इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस की। एक स्टार्टअप में फाइनेंशियल प्लानिंग का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक स्टार्टअप की स्टार्टिंग से फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखते हैं तो आगे जाकर आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स के फेलियर का रीजन होता है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरुआत से करके रखेंगे अपने स्टार्टअप की कि कहां पे आपको कैसे अपने फंड्स को स्पेंड करना है एट द बिगनिंग, तो आप अच्छी तरह से सिस्टमैटिक वे में अपने स्टार्टअप को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, फाइनेंस में टोटल 6 टॉपिक होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टअप चालू हो जाता है, आपका सब चीजें वर्किंग में आ जाती हैं, तो उसके बाद ये 6 चीजों को आपको याद रखना है ताकि आपके स्टार्टअप का फ्लो जो है अच्छी तरह से मार्केट में बने रहे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कैश फ्लो। देखो, अगर आप मार्केट में कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो कैश फ्लो का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो क्या होता है कि आपके पास रेगुलर बेसिस में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मींस आपके पास पैसों का आना जाना लगे रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि देखिए, आपके जो भी स्टार्टअप के एक्सपेंसेस हैं या कहीं पे आपको पेमेंट्स करनी है या फिर आपको कुछ भी और एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो सारी चीजें मैनेज हो जाती है। अगर आपके पास फंड्स भी कम है एट द बिगनिंग, तो भी अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा है ना, तो आप स्टार्टअप को अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो है ट्रैक एंड मॉनिटर ऑल योर स्पेंडिंग्स। मतलब कि आपको स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा चीजों को और ट्रैक करना पड़ेगा चीजों को कि कहां पे आपको कैसे खर्चे करने हैं। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसे खर्चे करने हैं, बट एक बार आपका स्टार्टअप वर्किंग में आ गया, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, आपको इस चीज को स्टार्टिंग से ट्रैक करना पड़ेगा कि आपको कहां पे फंड्स को किस तरह से किस रूप में कैसे खर्च करने हैं। फिर तीसरा पॉइंट जो आता है वो है लिमिट योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग। मींस आपके जो भी एक्सपेंसेस है, आपके स्टार्टअप के जो भी एक्सपेंसेस है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कि आपके पास अगर पैसा आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो आप पैसे को लगाए जा रहे हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, या आप कुछ भी इक्विपमेंट्स ले रहे हैं अपने बिजनेस में या कुछ भी चीजें आप कर रहे हैं, तो वैसा नहीं चलेगा, वो आपके स्टार्टअप के लिए सही नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको अपने एक्सपेंसेस को लिमिट में रखना है। फिर चौथे पॉइंट में हम आते हैं रिमेन ऑप्टिमिस्टिक बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है। आपको ये नहीं सोच के चलना है, डर डर के काम नहीं कर रहा है, आपको डर डर के काम नहीं करना है, आपको आराम से अच्छी तरह से सब चीजें देखते हुए काम करना है। ठीक है, मतलब स्मार्ट वर्क करना है, बेवकूफों जैसे काम नहीं करने हैं। आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर होके रहना है कि अगर मेरे पास आज से 1 महीने बाद पैसा नहीं रहता है तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो आप क्या करेंगे तब, वो भी आपको स्टार्टिंग में सोच के रखना है। आपकी जो थिंकिंग है वो ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, लेकिन आपको अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करके रखना चाहिए। और 5वां पॉइंट जो है वो है मेक श्योर यू पे योरसेल्फ। आपको अपने आप को पे करना ही चाहिए। देखो, क्या होता है ना कि अगर बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कैश फ्लो भी अच्छा है, आप अच्छे से अपने ट्रैक कर पा रहे हैं सारे फंड्स को, सब चीजों को आप मॉनिटर कर पा रहे हैं, आपने लिमिट भी कर ली सारी चीजें, तो उसके बाद क्या होता है, लोग पूरा पैसा उठा के अपने बिजनेस में लगाते जाते हैं। जो भी पैसा आ रहा है लगा दिए बिजनेस में, जो भी पैसा आ रहा है लगा दिए बिजनेस में। अपने आप को भी आपको पे करना है, अपने आप पे भी आपको स्पेंड करना है। अपने आप पे स्पेंड करना है मतलब ये नहीं कि आपने कपड़े खरीद लिए, फोन अच्छा खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, ऐसे नहीं। आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है उस पैसों से। ठीक है, तो इसमें जो मेक श्योर यू पे योरसेल्फ का मतलब ये है कि आपको अपनी नॉलेज पे, अपने स्टार्टअप के रनिंग पे, उससे रिलेटेड चीजों पे, जिससे आप स्टार्टअप को और आगे लेके जा सकते हैं, उस चीजों पे वर्क करना है। ये नहीं कि आपका जो स्टार्टअप ऑलरेडी वर्किंग है उसी पे ही आप पैसे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब 6वां जो पॉइंट है वो है एस्टेब्लिश फाइनेंशियल गोल्स। आपके पास फाइनेंशियल गोल्स होने बहुत जरूरी है कि आप अपने स्टार्टअप को आगे जाकर कहां देखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए एट द बिगनिंग। कि आप मान लो आपका टर्नओवर अच्छा खासा हो रहा है, कैश फ्लो भी बढ़िया हो रहा है, सब चीज बढ़िया चल रही है, अब आपको अब क्या करना है
ये आपको पता होना चाहिए ना कि अब क्या करना है। यहाँ तो आप अच्छे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको स्केल करना है दूसरी सिटीज में, आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो फाइनेंशियल गोल्स से रिलेटेड होनी चाहिए कि आपके जो गोल्स है जो सेट है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को दूसरी सिटी में एक ऑफिस खोलना है तो आपको कितना खर्चा आने वाला है। ये नहीं कि वो ऑफिस खोलने की जगह आपने पूरा पैसा लगा दिया अपने स्टार्टअप में, जो कि अच्छा खासा चल ही रहा है अभी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप स्टार्टिंग से करके रखते हैं तो आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टार्टअप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों मिलोगे ना कहाँ, अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तब तक के लिए गुड बाय।